गुणवान खेळाडू लगेच त्याचा आशीर्वाद घेत असताना, कारण त्याला माहिती आहे एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्याला खऱ्या अर्थाने सामनावीराचा पारितोषिक. मायक्रोफोनवर रोशन आपण यायचं जरा, आपल्याशी इंटरव्ह्यू आम्हाला दीपक बाईट घेतील तुमची, तर लगेच पळालेत. तर चला मॅच स्टार्ट होईल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. आरोही स्पोर्ट्स मोरबे टीम कॅप्टन आदेश वन द टॉस अँड चूज टू बॉलिंग फर्स्ट, आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते टायगर 11 देवट टीमला. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. सुंदर स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर. तलवारीच्या धारेवर, रयतेसाठी वार झेलले आपल्या निधड्या छातीवर. आपल्या निधड्या छातीवर, आपल्या निधड्या छातीवर. सुंदर स्वराज्य निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर. रयतेसाठी वार झेलले आपल्या निधड्या छातीवर. प्राणपणाने लढले मावळे भरोसा राजावर. प्राणपणाने लढले मावळे भरोसा ज्या राजावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. शिवरायाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. गोलंदाजी मार्कवर विनीत फडके, एक युवा वेगवान गोलंदाज. समोर फलंदाज सागर पाटील, स्ट्राईकला. नॉन स्ट्राईकला फलंदाज समाधान वाघमारे. ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळेल. अतिशय चांगला सामना. एकीकडे देवी तर दुसरीकडे आरोही स्पोर्ट्स मोरबे. या दोन संघामध्ये नेहमीच आक्रमक फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख असणारा डावखुऱ्याचा हा खेळाडू सागर, याला मैदानामध्ये खेळताना आपण पाहणार आहोत. एक चांगलं योगदान, परंतु प्रणित फडके एक सुरेख कामगिरी करणारा खेळाडू. पहिला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळेल. लिफ्ट स्क्वेअर लेगच्या वरून जाईल चेंडू, सीमा पार, चौकार, 4 धावा. असं? अहो कुल्या गावाचं अलमाकरू. बरं 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 असले डौलात, खुद खुद हसते गालात. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. संघाचं खातं खोललं गेलं 4 धावणं. टायगर 11 देवस संघ मैदानावरती कामगिरी करत असताना ऑफस्टिकवरती चेंडू फेकी केले गेले. चांगला चेंडू, चांगला कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळल्यानंतर दुसरा चेंडू गोलंदाज जाणलं की सागर पाटील हा खेळाडू ऑन साईडला चांगले फटके खेळतोय. आपली लाईन आणि लेंथमध्ये थोडासा बदल केला. ऑफस्टिकवरती चेंडू फेकला गेला आणि डॉट चेंडूची सांगता होते. एक युवा गोलंदाज आपण पाहतोय चांगल्या प्रकारे कमबॅक करतोय आणि अभ्यास देखील खेळाडूचा असणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार हा गोलंदाजी करतोय विनीत फडके. मुरबे गावात अनेक स्टार खेळाडू. रिव्हर्स फटका अतिशय चांगला. या चेंडूवरती मिळतील 4 धावा. 4 धावांनी संघ जाऊन पोहोचताय 8 या धावसंख्येवर. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर चेंडू निर्धाव आणि हा चेंडूवरती चौकार. 3 चेंडूमध्ये 8 धावा जमवल्या गेल्यात. टायगर 11 संघानं सागर पाटीलची चांगली फलंदाजी आपण पाहिली. मैदानाच्या चारही बाजूने धावा जमवण्यासाठी हा खेळाडू ओळखला जातोय.
पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, परंतु चेंडूमध्ये गती पाहिली, टप्पा थोडासा पाठीमागे फेकला गेला आणि हा चेंडू जाईल डॉट. पहिला चेंडू चौकार डॉट, चौकार डॉट, हे समीकरण म्हणजे येणाऱ्या चेंडूवरती बबली चौकार पाहायला मिळेल का? कारण एक चेंडू चौकार डॉट आणि हा चेंडू देखील डॉट आपण पाहिलाय. अतिशय चांगला कमबॅक, 8 धावा धावफलकावरती. पहिले षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजी मार्ग विनीत फडके. 50 गाव प्रीमियर लीग मध्ये देखील चांगली कामगिरी करणारा हा खेळाडू मैदानावरती पाहतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, संकेत त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, बॅकअप देखील सुंदर आणि हा चेंडू जाईल निर्धाव. पहिले षटक मार्गस्थ असताना समाधान नावडेकरचं चांगलं बॅकअप त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. या संघामध्ये अनेक अनुभवी खेळाडू, ज्यामध्ये कैलास पाटीलचं नाव असेल, आदेश असेल, सागर उलवेकर असेल, समाधान नावडेकर असेल, मंगेश नावडेकर असणारे संकेत असतील. या संघामध्ये एक चांगलाच खेळ नेहमीच ज्या खेळाडूंचा आपण सातत्याने पाहिलाय. गोलंदाज विनीत फडके. हा चेंडू ब्लॉक हॉलचा चेंडू, फलंदाज बाद. सागर या ठिकाणी बाद होऊन माघारी परतेल. 8 या धावसंख्येवरती फलंदाज बाद. शीशे की उम्र प्याल की आखिर के साथ क्या टूटा तो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या टूटा तो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या शीशे की उम्र प्याल की आखिर के साथ क्या टूटा शुभम पाटील नौका खेळाडू मैदानामध्ये 8 धावसंख्येचं योगदान दिलं. सागरनं त्रिपलाचित बाद झाला. नौका गोलंदाज करण पोरजी गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. पॉवर प्लेचं दुसरे षटक हाताळण्यासाठी सज्ज असणारे 5 षटकांचा हा सामना मैदानावरती पाहायला मिळेल. मागचा सामना देखील खूप चांगल्या प्रकारे आपण पाहिला. सुकापूर संघानं सामना जिंकलाय आणि या संघामधून जो संघ जिंकेल त्या संघासमोर सुकापूर संघ प्रतीक्षेमध्ये असेल की कोणत्या संघाबरोबर आम्हाला खेळायला मिळणार आहे. कारण दोन्ही संघ म्हटलं की अतिशय चांगला क्रिकेट या दोन्ही संघाच्या माध्यमातून आपण अनेक स्पर्धेमध्ये पाहिला आहे. आरोही स्पोर्ट्स मोरबे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळतोय टायगर 11 देवस संघ. पहिल्या चेंडू ते चौकार, षटकामध्ये 2 चौकार आपण पाहिले आणि त्यानंतर चांगला कमबॅक विनीत फडकेचा. करण पोरजी पहिल्या चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर काहीसा बाहेर वळतोय. चांगली गोलंदाजी, चेंडू बाहेर वळवणं ही करण पोरजीची ओळख आणि पहिला चेंडू डॉट फेकला जातोय. आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस असताना मैदानामध्ये प्रेक्षक वर्ग देखील खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित. त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा यमदार चषकामध्ये सहर्ष स्वागत. मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय. दणदणीत षटकार, 6 धावा. छोड़ दिया था छोड़ दिया था पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 14 या आकड्यावरती. फलंदाज जर पाहिला तर शुभम या समाधानच्या बॅटमधून हा मोठा फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. स्विच हिट, चेंडू जाईल सीमा पार. चौकाराने संघ जाऊन पोहोचतोय. धावफलकाचा विचार केला 18 या धावसंख्येवर. अशी बी दिसतीस तशी बी दिसतीस काय तुझ्या रूपाची शोभा अशी बी दिसतीस तशी बी दिसतीस काय तुझ्या रूपाची शोभा. धावसंख्या पाहिली 18 धावा. करण पोरजी महागडा ठरलाय 2 चेंडूमध्ये. धावा खर्च केल्या 10. एक चेंडू निर्धाव फेकला. स्लोवर चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. चेंडू जाईल सीमा पार. चौकाराने संघ जाऊन पोहोचलाय 22 या आकड्यावर. ए माझ्या रे नादाला लागू नको माझ्या रे नादाला लागू नक्कीच समाधान सांगतोय की माझ्या नादाला लागू नको. पहिल्या चेंडू डॉट फेकलाय, त्यानंतर 2 चौकार 1 षटकार आपण पाहिला. धावफलकाचा विचार केला 22 धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या होत्या त्या 8. या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या तब्बल एक महागडी गोलंदाजी 14 धावा आपण पाहतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये. छत्र चेंडूकडे पाहत बसलाय. चेंडू जाईल सीमा पार. षटकार. आवड मला ज्या
गोलंदाज करण पोटजेवरती चढवलेला हल्ला आपण पाहिला. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 28 या आकड्यावरती. मोठा फटका. पुन्हा एकदा डिफेन्सिव्ह क्रिकेट पाहायला मिळालं. या षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केले गेल्या 20. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 14.00 सरासरी धावा जमवल्या गेल्यात 28. एक फलंदाज माघारी. थँक्यू टीजे. तर देवत क्रिकेट संघासाठी या ठिकाणी शुभेच्छा आल्यात. सन्माननीय अमित म्हात्रे साहेब, जितेश खुटले साहेब, चैतन्य पाटील साहेब यांच्या वतीनं टायगर 11 देवत क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांच्या शुभेच्छांचा इथे खऱ्या अर्थानं स्वीकार करत असताना स्क्रीनवर तुम्ही डगआउट पाहू शकाल टायगर 11 देवत क्रिकेट संघाचा. धन्यवाद. 2 षटकामध्ये 28 धावा. अतिशय चांगली फलंदाजी आपण पाहिली. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा येतोय वैयक्तिक कोडल, दुसरं सांघिक कोडल, तिसरं षटक फेकणारी विनीत फडके. ज्या विनीत फडकेनं पहिल्या षटकामध्ये सागर पाटील सारखा अडथळा दूर केला होता, ज्या विनीत फडकेने 8 धावा खर्च केल्या होत्या, मात्र अनुभवाने भरलेला करण पोटजेवरती चढवलेला हल्ला, ज्या करण पोटजीनं 7 चेंडूमध्ये धावा खर्च केलेल्या 20. पुन्हा एकदा कमबॅक करावा लागेल या सामन्यामध्ये. याकडे पूर्णपणे नजरा असतील. पण 40+ मधील खेळाडू आपण या संघामध्ये पाहतोय. नरेश फडके एक अनुभवी खेळाडू आहेत. त्यांचं देखील स्वागत मोरबे आरोही स्पोर्ट्स मोरबे संघामधून खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज विनीत हा चेंडू चांगल्या प्रकारे खोदून काढलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू येतोय. संकेत बघत चेंडूवरती येईल, पकडेल तो बंद. एक धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 29 या आकड्यावरती. अतिशय चांगला चेंडू फेकी केली गेली विनीत फडकेनं आणि तेवढ्याच चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण, तेवढीच चांगली फेकी संकेत भगतची आपण पाहिली. कारण संकेत भगतचा विचार केला तर एक युवा अष्टपैलू खेळाडू आहे. क्रिकेटचे अनेक मैदान गाजवणारा हा खेळाडूला आपण पाहिलंय. आज या मोरबे संघामधून कशा प्रकारे कामगिरी करेल. कारण मोरबे संघ म्हटलं की अनेक फेरबदल करण्याचा विक्रम या संघाच्या नावावरती आहे. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना या संघाने अनेक मातब्बर संघांना परास्त केले. हा सामना देखील तेवढाच महत्त्वाचा असणार आहे. मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय. दणदणीत गगनचुंबी षटकार. 6 धावा. धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 35 या आकड्यावरती. समाधान वाघमारे अप्रतिम कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. ज्यावेळी संघ अडचणीमध्ये सापडला असं वाटलं असताना प्रत्येक षटकामध्ये मोठे फटकेबाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. एक चांगली हुकूमत गाजवतोय. त्रिफलाची फलंदाज बाद झालाय समाधान वाघमारे. भालचंद्र वाघमारे नौका खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. एक चांगली फलंदाजी. 4थ्या क्रमांकाचा हा फलंदाज मैदानावरती जातोय. नेहमीच मोठ्या फटक्यांसाठी भालचंद्रची ओळख आहे, परंतु तेवढ्याच चांगली फलंदाजी डावखुरी हाताचा फलंदाज शुभम हा देखील चांगली कामगिरी करताना आपण अनेक स्पर्धेमध्ये पाहिले. परंतु विनीत फडकेचं कौतुक करावं लागेल. षटकार लागवल्यानंतर चांगला कमबॅक. आणि आपल्या माझ्या हातामध्ये 2 षटकं का दिली जातील, दिली गेली आहेत. आदेश पांडवनं माझ्यावरती का विश्वास दाखवलाय आणि त्याचं उत्तम उदाहरण देत असताना विनीत फडके हा गोलंदाज 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण किती धावसंख्येमध्ये मजल मारेल. कारण त्या धावसंख्या जर पाहिली तर संदेश 35 धावा जमवल्यात. तिसरं षटक मार्गस्थ आहेत. म्हणजे या षटकाचा विचार केला एकंदरीत 3 चेंडू फेके गेले आहेत. म्हणजे 15 चेंडूंचा अद्याप खेळ बाकी आहे. 15 चेंडूमध्ये किमान 25 ते 30 धावा जमवण्याचा विचार असेल. 60-65 धावसंख्येमध्ये मजल मारावी लागेल देवत टायगर 11 देवत संघाला. पण ते धावा देखील रोखणं गरजेचं असणार आहे आरोही स्पोर्ट्स मोरबे संघाला. एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. प्रत्येक चेंडूवरती मोठा प्रहार करण्याचा मनसुबा घेऊन मैदानामध्ये उतरत असताना टायगर 11 देवत संघ आणि त्या ठिकाणी चांगली गोलंदाजीमध्ये कमबॅक करत असताना विनीत फडके हा गोलंदाज. मोठा फटका या ठिकाणी डीप लॉंग ऑफ ला चेंडू जाईल. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी तैनात करण
पोरजी एक धाव, एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 36 धावा धावफलकावरती. चौथा 5 षटकांचा हा सामना पाहायला मिळाले आणि 2.4 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होत असताना एक शांत क्रिकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळाला आहे. फलंदाज बाद झाल्यानंतर येणाऱ्या चेंडूमध्ये कशा प्रकारे कमबॅक असेल. विनीत फडकेचा डावखुरी हाताचा फलंदाज चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज. स्लोवर चेंडू, चांगला फटका काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत धावला नाही करण पोरजी आणि चेंडू जाईल सीमा पार. चौकार 4 धावा. हे आहे नितीन डीजेचा टायमिंग. कारण फलंदाज शुभमनं चौकार लगावला 40 धावा धावफलकावर. एक निर्णायक फटका शुभमच्या बॅटमधून आपण पाहिला आणि धावसंख्या देखील वेगाने पुढे सरसावत असताना 40 धावा धावफलकावर. हा चेंडू क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र फेकला आहे विनीत फडकेनं. एक धाव पूर्ण केली जाईल. नरेश फडके चेंडूवरती जातील. तो मध्ये एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 41 या आकड्यावर. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 41 धावा धावफलकावर. या ठिकाणी देवस संघाला एक कॉल असेल की डगआउटमध्ये फक्त 11 खेळाडू तुमचे असतील. अतिरिक्त खेळाडू जर तुमच्या त्या ठिकाणी आढळले तर पॅनल्टी दिली जाईल. याकडे लक्ष असू द्या. आम्ही मगाशी सुकापूर संघाला देखील एकदा वॉर्निंग दिली होती. तुमचे फक्त 11 खेळाडूच तिथे असा. काल देखील 2 धावांची पॅनल्टी लागली होती. याकडे लक्ष असू द्या. त्यामुळे जे 11 खेळाडू त्या डगमध्ये असतील त्याच त्या ठिकाणी बसा. या आयोजकांच्या वतीने विनंती येते. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. 3 षटकामध्ये धावफलक धावा लागल्या 41. 2 षटकामध्ये धावा जमवल्या गेल्या 33. एक खराब क्रिकेट. कारण पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा विनीत फडकेनं आणि या षटकामध्ये विनीत फडकेची धावसंख्या जर पाहिली. गोलंदाज कैलास पाटील गोलंदाजी मार्कवर. डावखुरी हाताचा गोलंदाज. अतिशय चांगला चेंडू फेकला गेलाय. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद. विशाल वाघमारे नौका खेळाडू मैदानामध्ये. धावसंख्या ते 41. 3 फलंदाज माघारी. टायगर 11 देवस संघाची धावसंख्या. पण दुसरे डग फेकत असताना करण पोरजी महागडा ठरलाय. त्यानंतर अनुभवाने भरलेला लोणच्यासारखा मुरलेला खेळाडू कैलास पाटीलला पण पाहिलंय आणि पहिल्याच चेंडूवरती सफलता मिळवून दिली आहे. शुभमला बाद करण्यामध्ये यश आलं आणि त्यानंतर नौका खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय विशाल वाघमारे. स्लोवर चेंडू फेकी गेली. मिड विकेटला चेंडू जाईल वेगानं. मंगेश नावडेकर त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 42 या आकड्यावरती. 1 धाव खूप महत्त्वाची असेल कारण चांगला सामना आहे. पहिल्या 3 षटकामध्ये चांगली फलंदाजी आपण पाहिली. 41 धावा जमवल्या होत्या टायगर 11 देवस संघानं. 4थ्या षटकामध्ये मात्र पहिल्या 2 चेंडूवरती सुरेख कामगिरी करतोय कैलास पाटील हा गोलंदाज. ऑफस्टिकवरती चेंडू फेकी केली आहे आणि वीक झोन आणि स्ट्रॉंग झोनचा अभ्यास केला आहे. माझ्याकडे अनुभव काय आहे आणि अनुभवाची गोलंदाजी पणाला लावत असताना कैलास पाटील डॉट चेंडूची सांगता होते. विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये आदेश पांडवला आपण पाहतोय. एक चांगलं योगदान आदेश पांडवचं या संघासाठी नेहमीच राहिलंय. स्लोवर चेंडू क्लीन बोल्ड दांडी गोल फलंदाज बाद.
नक्कीच आम्हाला अचूक माहिती देत असताना आमचे गुणलेखक प्रफुल्ल पाटील बबली हे 4 फलंदाज बाद झालेत. चारीच्या चारी खेळाडू त्रिपलाचीत झालेत. क्लीन बोल्ड स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झालेत. 9 खेळाडू मैदानामध्ये. भूषण वाघमारे मिडल ऑर्डरमधील एक आक्रमक खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे आणि नॉनस्ट्राईक एंडवरती फलंदाज आपण पाहतोय विशाल वाघमारे ही जोडी मैदानामध्ये. या जोडीला धावा जमवणे गरजेचं असेल पण काय गोलंदाजी राहिली कैलास पाटीलची. त्या कैलास पाटीलनं चेंडू फेकले 4 आणि ज्यामध्ये धाव खर्च केली गेली आहे फक्त आणि फक्त 1 धाव. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. 4थ्या षटकामध्ये कैलास पाटील गोलंदाजी करतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेसाठी 2 फलंदाज वेगाने येतील. सागर उलवेकर चेंडूवरती आलाय आणि फेकी देखील चांगली परंतु संधी होती 2 धावा घेण्याची. 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 44 या आकड्यावरती. अप्रतिम दर्जाची फेकी आपण पाहिली. कैलास पाटीलचा हा षटक पाहतोय. हाताळत असताना सागर उलवेकर चेंडूवरती थोडासा स्लोली गेला आणि त्यानंतर एकीला दुसरीमध्ये कन्वर्ट केलंय. 4थ्या षटकामध्ये सुरेख कमबॅक. या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या 3 आणि महत्वपूर्ण सफलता मिळवल्या 2. तर या चेंडूंवरती जर कैलास या गोलंदाजानं विकेट हॅट्रिक घेतली, विकेट जरी घेतला तरी त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक अर्थातच पिंटू शेठ राजेश फडके यांच्या वतीने पारितोषिक होतं. या चेंडूवरती मिळेल लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव. 4 षटकांचा सामना 4 षटकां पूर्ण होतील आणि 45 धावा धावफलकावर. उद्या या स्पर्धेचा 3रा दिवस असेल. 3ऱ्या दिवसातील लॉट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. बरोबर तुम्हाला सकाळी 9:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची याची नोंद घ्या. उद्या शुक्रवार दिनांक 6 जानेवारी 2023 या स्पर्धेचा पोल असेल F. अर्थातच पहिला सामना असेल सचिन 11 माथेरान विरुद्ध जय हनुमान 11 आकुर्ली. आमचे विनोद या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दुसरा सामना असेल मच्छिंद्र रोडपालकर देखील उपस्थित आहेत या ठिकाणी. गावदेवी 11 नेरेपाडा विरुद्ध जियान 11 वलब बी. तिसरा सामना साई स्टार विहिगर विरुद्ध आई गावदेवी 11 खानाव आणि अंतिम लढत असेल आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी विरुद्ध स्टार 11 वाघाची वाडी. या लढती असतील याची आपण नोंद घ्यायची आहे. सुरेख फटका आपण पाहिला. डीप लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. सहा धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 51 या धावसंख्येवरती. टायगर 11 देवस संघाची धावसंख्या आपण पाहिली 51. 51 धावा. 4 फलंदाज माघारी होत असताना पाहायला मिळतील. पहिल्या चेंडूवरती संकेत भगतच्या वरती चढवलेला हल्ला आपण पाहिला. येणारे 5 चेंडू कशा प्रकारे. तर दीपक जर 5 चेंडूंमध्ये उर्वरित जर गोलंदाज संकेतने 5 किंवा 5 पेक्षा कमी धावा खर्च केल्या तर राजेश शेठ फडके यांच्या वतीने तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक संकेत या गोलंदाजासाठी. नक्कीच खेळाडूंचा मनोधैर्य बढ़वण्याचं कार्य या ठिकाणी केले जात आहे. हा चेंडू बॅटच्या मधोमध चेंडू जाईल बॅक टू बॅक. दुसरा षटकार भूषण वाघमारेच्या बॅट मधून येतोय षटकार. काय 6 बेकार गड्या नाही बोलाय खोटी तापला आणि आला बॉल त्याला घातली उपट डायरेक्ट मला बिग वाटला. होऊन दे नितीन दादा आपला डिस्कप गेली होती आई माझी पाणी भराय चिखलाचे वाटेला सरकला पाय. गेली होती आई माझी. 6 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 57 या धावसंख्येवरती. संकेत भगतवरती चढवलेला हल्ला आपण पाहिला. फलंदाज भूषण वाघमारेच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक 2 षटकार. अतिशय चांगली कामगिरी या खेळाडूची आपण या सामन्यामध्ये पाहतोय.
पुन्हा एकदा मोठा फटका षटकरांची हॅट्रिक पाहायला मिळेल का? चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी मंगेश नावडेकरच्या माध्यमातून पाहिलंय आणि 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या गेल्यात. या 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 59 या आकड्यावरती. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. संकेत बघत थोडासा नाराज असेल, प्रयत्न सुरेख केला होता मंगेश नावडेकरनं. अंतर देखील आपण पाहतोय. धावा वाचवल्या गेल्या 4. गोलंदाज संकेत बघत आपल्या षटकातील पुढला चेंडू फेकेल. स्लोवर चेंडू, खूप चांगला फटका डीप स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या मधून चेंडूला फेकून दिलाय. दणदणीत षटकार, 6 धावा. खराब गोलंदाजी संकेत भगतची. 6 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 65 या आकड्यावर. 65 धावा धावफलकावरती. 4.4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये 20 धावा खर्च केल्या गेल्यात, ज्यामध्ये 3 षटकार आणि 1 डबल. खराब गोलंदाजी, व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न केला होता पण अचूक टप्पा ठेवू शकला नाही. स्लोवर चेंडू फेकला होता पण भूषण वाघमारेने जाणलंय की हा चेंडू फुलटॉस आहे आणि त्यांना पनिशमेंट दिली गेली आहे 6 धावांसाठी. गोलंदाज पुन्हा एकदा संकेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो ऑफस्टिकच्या बाहेर, पण त्यांचा इशारा येईल अवांतर. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 66 या आकड्यावरती. 4 फलंदाज माघारी, 66 धावा. निराश केले आज संकेत भगत या गोलंदाजानं. नेहमीच संघासाठी चांगली कामगिरी करणारा खेळाडू आज कुठेतरी महागडी गोलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र ऑफस्टिकच्या जवळून चेंडूची फेकी केली गेली. निर्धाव चेंडूची सांगता. शेवटचा चेंडू या सत्रामधील शिल्लक असेल. किती धावा जमावेल गोलंदाजी करत असताना. फलंदाज भूषण, त्या बॅटमधून आपण षटकार पाहिले. भूषणची वैयक्तिक धावसंख्या जर पाहिली त्याने 7 चेंडूमध्ये 22 धावांची चांगली फलंदाजी केली आहे आपल्या संघासाठी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जाईल निर्धाव. पहिले सत्र होईल समाप्त. पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकाचा विचार केला 5 षटकामध्ये 66 धावा जमवल्या 4 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये. तर येणाऱ्या 5 षटकामध्ये त्या धावा जमवल्या जातील का, धावा वाचवल्या जातील, याचं धावतोण ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा बोलूया रॉकस्टार समालोचक प्रवीण गायकर सर यांच्याकडे. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. नावाची चर्चा झाली. जे जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी. त्याला ओळखते दुनिया सारी. दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. जे जे संगतीला त्याच्या आली त्याला ओळखते दुनिया सारी. अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला. अरे कोहिनूर हिरा तो चमकून आला. या पनवेलची शान आहे र. रायगड ठाण्याची शान आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे र. ती घुसणारी 12-12 ही फॉर्च्युनर वाडी. कोपरोली गावाची शान आहे भारी. कोपरोली गावाची शान आहे भारी. आता दादाची लयच भारी. माना
मनात ती घुसणारी 12 ही फॉर्च्युनर वाडी कोकुली गावाची शान हाय भारी आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला आहे दोस्तीचा सरदार आहे दोस्तीचा सरदार आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे आमच्या रोशन पाटील दादाच्या या नावात धन्यवाद दीपक, धन्यवाद डीजे 12 किंग रोशन शेठ पाटिल, हमारे अर्नव ट्रांसपोर्टर के ओनर। इनका ये सुमधुर संगीत डीजे नितिन के माध्यम से सुना, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उनके ही सुपुत्र अर्नव, जिनके पिताश्री रोशन शेठ पाटिल आमदार चषक 2023 का ये शानदार सफर देख सकते हैं, और उनके ही सुपुत्र रोशन शेठ पाटिल, इनके सुपुत्र अर्नव स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हुए, हल्की सी स्माइल इनके चेहरे के ऊपर नजर आती हुई। काफ़ी धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ज़्यादातर इंडिया में कम रहते हैं और विदेशी देशों में ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीत के लिए टोटल लक्ष्य होगा मेरे ख्याल से 67, आज के दिन का सेकंड हाईएस्ट टोटल। इससे पहले सुबह के सत्र में मेरे ख्याल से चैतन्येश्वर 11 कुटारी टीम ने 71 रन ठोके थे, और उसके बाद ये दूसरा हाईएस्ट टोटल 66 और 67 रनों का लक्ष्य रखा है आरोही स्पोर्ट्स 11। तो आरोही स्पोर्ट्स 11 मोरबे टीम के सामने टोटल लक्ष्य रखा है। तो हमारे विश्वजीत पाटिल साहब छिपले मैच का आनंद लेते हुए, तो इनका भी शुभागमन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। तो पावर प्ले का ये पहला ओवर और पहले राउंड का ये अंतिम मुकाबला, इसमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा 11 स्टार सुकापुर टीम के सामने, और एक ही आज टीम सुपर 6 में यानी कि ट्रॉफी तक जाने वाली एक टीम आज आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो गेम इज ऑन, मैच होगा स्टार्ट। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। पहली गेंद खराब है, दिशाहीन गेंद फेंकी थी, अंपायर का नो बॉल का करार। ये देखिए हमारे नेरेपाड़ा का ये छोटा सा नन्हा लड़का पूरी तरीके से काफी कमाल का योगदान देता हुआ। पुलिस वाले तो बिल्कुल ये फ्रीड का मौका दिखाते हुए हमारे डीजे नितिन, जिस तरीके से आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में ये आवाज आपको सुनाई देती है, बिल्कुल वो डीजे सानिया नितिन के माध्यम से। चलिए डांसर मचिंद्र रोडपालकर आपके बनेरेपाड़ा वाड़ी का आ चुका है, जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, रनआउट का मौका। जी हाँ, ये तालमेल सही नहीं था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती तो बेहतर होता, लेकिन दोनों का कॉल नहीं था। लौटना पड़ेगा सागर उल्वेकर, बैक टू द पैवेलियन। बिग बड़ा झटका आरोही स्पोर्ट्स मोरबे टीम को। अरे कशाला वेडेपणा तू, कशाला आगाऊपणा तू केलास रे, धावता फुकट तू रन आउट झालास रे, धावता फुकट तू। खीरू शेलके को आप देख सकते हैं कल खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। अपने समाज के आखिरी कोहली कराटे यूट्यूब में काफ़ी अच्छी धूमधाम मचा ली इन्होंने, शायद जल्दी उनकी शादी भी हो जाए, यही हम दुआ करेंगे, क्योंकि कॉमेडी किंग यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल दमदार योगदान यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। किरू के चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, और किरू की अच्छी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं किरू छोटा है, लेकिन किरू फौलादी है, किरू पहाड़ है, किरू ताकतवर है, किरू आग है, किरू धग है, किरू रग है। और ये मैच का आनंद लेते हुए किरू का भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। कल मेरे ख्याल से मचिंद्र रोडपालकर जरा फील्डिंग में थोड़ा सा उनको सुधार लाइए, क्योंकि जब मुकाबला जीत के तैयार होता है तो कैच छोड़ते हैं, शायद पाँव उनका बदलना पड़ेगा। चलिए ऐसी मजाक होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज होंगे आउट। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हुए आदेश पांडव टीम के कप्तान है आरोही स्पोर्ट्स मोरबे टीम के। हालांकि शुरुआती पहली ओवर में झटका मिला है, थोड़े से नाखुश होंगे कैलाश अपने खिलाड़ियों से कि ये रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ा सा समझदारी के साथ रन ले। आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शॉट स्क्वायर की तरफ फील्डर मौजूद थे, कैच को लपकते तो आरोही स्पोर्ट्स 11 मोरबे टीम को ये दूसरा करारा झटका लग सकता था, लेकिन देखेंगे यहाँ पर एक रन जरूर बटोरते हुए 1 रनों की मदद से आरोही स्पोर्ट्स मोरबे टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 1 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा 2 रन।
पहली नो बॉल आई थी, उसके बाद रनआउट की जो गेंद थी वो फ्री हिट की थी और पहले श्रृंखला में खिलाड़ी बने कि नो बॉल की फ्री हिट की गेंद के ऊपर वो रनआउट का शिकार बने। शॉट बढ़ा इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, खेला जरूर है, 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश मना कर दिया। जानते हैं कि पहला विकेट रनआउट के तौर पर जरूर बाहर हो चुका है, तो शायद ये रिस्क उठाने की कोशिश नहीं कर रहे बल्लेबाज आदेश और साथी पार्टनर हनुमान फड़के। बैटिंग लाइनअप का अगर विचार करेंगे, संकेत जैसे खिलाड़ी है, समाधान है, करण पोरजी है, कैलाश पाटिल है, अच्छी खासी नरेश फड़के जैसे खिलाड़ी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस बार शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के द्वारा मेरे ख्याल से भालचंद्र सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, शायद उनसे कभी गलती होती तो नहीं, लेकिन इस मर्तबा कैच उनके हाथों से छूटा है। जब भी ये टीम खेलती है तो देवत ग्राम पंचायत के माजी सरपंच संदीप शेठ वाघमारे, नीलेश भाई वाघमारे बिल्कुल दमदार योगदान देते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से वो भी मैच देख रहे होंगे, तो बीडी शेठ पाटिल विचुम्बे और सैंडी शेठ वाघमारे और नीलेश शेठ वाघमारे देवत इनका हम स्वागत करते हैं। तो जीवनदान मिला आदेश को, स्ट्राइक एंड पर 1 के साथ बल्लेबाज हनुमान तैयार। अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए जरूर गेंद की तरफ, अच्छी फील्डिंग, अंतिम क्षणों में तेज दौड़ लगाई, जिस तरीके से जंगल में चीता दौड़ता है उसी तरह ये दौड़ लगाई और अपने टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए, लेकिन तब तक समय था इन दोनों भी बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरीके की ये दौड़ लगाई इस खिलाड़ी ने और थ्रो भी कितना बढ़िया नजर आता हुआ। इस ओवर की अंतिम 1 गेंद बची है, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो 13 से 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान नहीं है, लेकिन देखेंगे जहां पर आपके बल्लेबाजी का सवाल है किस तरीके से ये रन बना पाते हैं। स्ट्रेट हिट किया है जरूर इस गेंद को, अलॉन्ग द कारपेट फील्डर है गेंद की तरफ, डीप लॉन्ग ऑफ में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी के साथ ओवर नंबर 1 सफल रहा पहला सागर पाटिल का और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आरओ स्पोर्ट्स मोरबे टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। या रायगडचा इतिहास ज्यांनी केला रामर, सुंदर नेता होऊन गेला र, त्याचे नाव दिवा पाटील, 84चा आंदोलन देई त्याची आठवण, सुंदर नेता होऊन गेला र, नाव दिवा पाटील, दिवा पाटील, सुंदर नेता होऊन गेला र, नाव दिवा पाटील, दिवा पाटील। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल दिवंगत लोक नेते माजी खासदार दीपा पाटिल साहब, इनकी ये सुमधुर संगीत आपने सुनी डीजे के माध्यम से। न जाने कितनी बार आमदार और खासदार होने के बावजूद भी अपने के लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन तमाम जनता के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। वो दीपा पाटिल साहब, इनकी सुमधुर संगीत डीजे नितिन के माध्यम से आपने सुनी। तो 1 ओवर का खेल के बाद रन बने हैं 7, का टारगेट है और 61 रनों की अभी भी जरूरत है, यानी कि 15.25 के औसत से इन रनों को प्रति ओवर बनाना भी जरूरी होगा। 9 विकेट महज आरओ स्पोर्ट्स मोरबी टीम के हाथों में सुरक्षित है, लेकिन देखेंगे प्रति ओवर जो अब 15.25 की रन रेट से इन रनों को जो बनाना है संदेश, तो मेरे ख्याल से अब किसी एक बल्लेबाज को चलना जरूरी है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर शुभम पाटिल राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे हनुमान फड़के के लिए। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन रखी है, बल्लेबाज को परेशान तंग करने वाली ये गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। आज महागुरु एमडी गड़गे सर नहीं मौजूद रहे, दिन भर फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है, सुबह बता रहे थे कि 12 बजे आने वाला हूं, लेकिन अब तक उनका पता नहीं। चलिए कहीं गहरे संकट में ना हो, भगवान जल्दी वो संकट उनका दूर करे और फिर ऊपर से इस टूर्नामेंट में जुड़ जाए। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, क्लीन बॉल, पल्ले का लगा था अंदरूनी किनारा और गेंद सीधा जाई स्टंप पर टकराई और बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा, जो लगातार दबाव में खेल रहे थे। और इसी के साथ बल्लेबाज हनुमान बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद डीजे। ये गाना किरू के लिए हमारे डीजे नितिन ने बजाया था कि किरू तुम भी कितने धोखेबाज हो जब अपने टीम के लिए कैचेस छोड़ते हो, और न जाने किरू ने कितनी बार कैच छोड़ने के बाद कमबैक भी किया है। खतरनाक कैचेस पकड़ते और आसान सा कैच छोड़ देते, ये किरू की ताकत है। मचिंदर रोडपालकर ने अभी अभी बताया था किरू का एक पाव चेंज करना पड़ेगा, जो फील्डिंग में थोड़ी सी इनके लिए दिक्कतें होती है।
तो चलिए आई गावदेवी क्रिकेट क्लब कोपरोली, इनके माध्यम से एक दिन का क्रिकेट का थरार आपके सामने होगा। इस ओवर के बाद जरूर हम अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऑन साइड में इस गेंद को खेला, एक एक से काम नहीं बनेगा। इस मुकाबले में अगर जीतना है तो बड़े बड़े शॉट भागना भी जरूरी होगा, इक्का दुक्का से काम नहीं है। अभी तक इस पारी में एक भी चौका नहीं है और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या बनती हुई 9 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हिम्मत न हारे, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। पहाड़ों से निकले वाली नदियों ने कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा, लेकिन अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। लगातार वार हो रहे गेंदबाजों की ओर से बल्लेबाजों के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप बल्लेबाजी में बड़े शॉट नहीं आते, शॉट सिलेक्शन कीजिए, गेंदबाज को तंग करते रहिए, तभी इस मुकाबले को बनेगा। क्योंकि आप कप्तान हो, टीम के कप्तान के पारी का महत्व क्या है सभी जानते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल स्थिति बनती हुई 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले पर ठीक से लगी नहीं गेंद, 1 रन तो जरूर मुकम्मल होगा। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन। 68 रनों का बड़ा विशाल स्कोर पीछा करना है और ये पावर प्ले के शुरुआती ओवर में सागर उल्वेकर का रनआउट के तौर पर आउट होना, उसके बाद हनुमान का बल्ले का अंदरूनी किनारा लगते हुए स्टंप मिडल उखाड़ कर निकाल दिया, वो आउट होकर लौटे। आदेश पांडव थोड़े से लड़ रहे जरूर, उनके सामने भी थोड़ी सी परेशानियां नजर आती हुई। संकेत नए बैट्समैन 4 नंबर के पोजीशन पर आते ही बड़ा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर है, थोड़े आगे आए थे लेकिन उनको चकमा देती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आरोही स्पोर्ट्स 11 मोरबी टीम की रन संख्या बनी है टोटल 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद डीजे। या ठिकाणी ज्यांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी केबलची नेट सुविधा पुरवण्यात आली आहे, मंगलमूर्ती नेट केबलचे मालक केशव पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन, केशर पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। तर दीपक, याच मैदानावरती तुम्हाला जशी 10 तारखेला ही स्पर्धा संपेल तर 11 तारखेला तुम्हाला कोपरोली प्रीमियर लीग थोड्या दिवसातच येईल भेटीसाठी, परंतु आई गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीनं स्वर्गीय कुमार मंगेश बालराम पडके याच्या स्मरणार्थ 1 दिवसीय क्रिकेटचे सामने खऱ्या अर्थानं तुम्हाला पाहायला मिळतील। तर प्रथम पारितोषिक 25,000, द्वितीय पारितोषिक 12,500 रुपये आणि तृतीय पारितोषिक 6,000 रुपये आणि प्रवेश पे असेल 5,500 रुपये। बुधवार दिनांक 11 जानेवारी 2023 आई गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली, अर्थातच आयोजक आमचे शैलेश पाटील, आकाश पाटील, प्रफुल्ल पाटील यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल आणि यूट्यूब लाईव्ह ही स्पर्धा असेल। तर संघ देखील त्या ठिकाणी फुल झालेत मला तर वाटतंय। तो बिल्कुल 24 टीमें हो चुकी है, लेकिन हमें सिर्फ 12 ही खिलानी है। तो चलिए मुकाबला होगा स्टार्ट। 18 गेंदों में चाहिए। लोअर फुल टॉस बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस गेंद को खेला था बालचंद्र, गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय। 54 रन चाहिए थे 18 गेंदों में, अब 17 गेंदों में चाहिए दशा और तेरी रावण, यानी कि 52 रनों की जरूरत है। चलिए आदेश और संकेत, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनना बहुत जरूरी है। सागर के ऊपर प्रहार करना थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है इस वक्त मोरबी टीम के बल्लेबाजों के लिए। 17 गेंदों में चाहिए 52। ये शॉट मिस टाइमिंग है, फील्डर आते हुए दूर से गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच मात्र छोड़ दिया। आदेश को मिलता हुआ जीवनदान। बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं नजर आ रहा है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसे थोड़ा सा हाई कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में आपकी विकेट गंवाई है, सामने वाली गेंदबाजी ताकतवर रही है। कभी कभी जिंदगी में उदास ना होना, किसी बात पर निराश ना होना, ये जिंदगी है, संघर्ष चलती ही रहेगा, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। शॉट लाजवाब है, इनसाइड आउट इस शॉट को खेला है, डीप कवर सीमा रेखा के ऊपर, बड़ा शॉट संकेत के बल्ले से 6 रन। तो ये रिक्शा वाला का गाना आपने सुना। रायगढ़ नेरे दुंदरे विभाग में सबसे रिक्शा का धंधा तो कौन करता होगा, तो वो है किरू शेल के। सबसे ज्यादा धंधा करने वाला ये रिक्शा वाला किरू, आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बढ़िया 6 रन। चलिए पारी का आगाज करते हुए बताते हुए सामने वाले गेंदबाज को कि अब आसान नहीं है। चलिए तुरंत जवाब दिया सागर ने भी, बल्लेबाज संकेत को
और कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है टोटल 22 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 14 गेंदें बची है, 45 रनों की जरूरत। 2 में 2 बड़े हिट आते हैं तो इस मुकाबले में आरोही स्पोर्ट्स मोरबी टीम जबरदस्त वापसी करेगी। फुल टॉस गेंद है ऑन साइड में, बड़ा शॉट सीधा जाएगा कमेंट्री बॉक्स को मान वंदना देने के लिए। इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। धन्यवाद डीजे। 6 रनों की मदद से रन संख्या बनी 28। जीतने के लिए रन चाहिए 13 गेंदे, 39 रनों की जरूरत। व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय द बैट्समैन संकेत भगत। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे बाहर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास, चलिए रन लेने की कोशिश, चलिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। सिंगल के साथ तीसरा ओवर भी हुआ समाप्त। रन बने हैं टोटल 39 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा स्कोर बना है टोटल 30 रनों के ऊपर। अब 68 का लक्ष्य का पीछा करना है, यानी कि 12 गेंदों में चाहिए 38 रनों की आवश्यकता। तब तक ड्रिंक जाएगा मैदान में, दोनों टीमों के 12 खिलाड़ी जाएंगे। तब तक हमारे पास समय है, सुनते हैं डीजे सानिया हमदर्द चषक में एक सुमधुर संगीत। बारह गेंदों में चाहिए मेरे ख्याल से 38 रनों की जरूरत है। तो स्क्रीन के ऊपर आप किरू को देख सकते दोस्तों। अभी मैंने जिक्र किया था, बघतोय रिक्षावाला वाट माझे बघतोय रिक्षावाला। नेरे दुंद्रे विभागातील सर्वाधिक जास्त धंदा करणारा हा रिक्षावाला। सकाळी 7 वाजता उठतो, 12 वाजता येतो, परत जेवतो 1 वाजेपर्यंत, परत जातो धंद्यावरती, रात्री 9 वाजता येतो, 12 वाजता येतो रात्री। हा किरू तुम्हाला रिक्षावाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतो। मित्रांनो, आगरी समाजाचं पाऊल पडती पुढे, कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून हास्याच्या कॉमेडी व्हिडिओ सातत्याने त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकता। असा आमचा दिलदार रुबाबदार किरू म्हणजे आग आहे, किरू म्हणजे धग आहे आणि किरू म्हणजे रग आहे। किरूला खऱ्या अर्थानं स्क्रीनवर पाहता तुम्ही। तो चलिए 12 गेंदों में चाहिए 38 रनों की आवश्यकता। संकेत का बल्ला मैदान में आग उगल रहा है। अब 12 गेंदों में क्या इस मैच को पूरी तरीके से पलटना चाहेंगे? ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने टीम से खुद ने वादा किया है। देखेंगे गेंदबाज की बारी या बल्लेबाज की बारी। संकेत को 3 छक्के धागे थे 1 ओवर में, लेकिन संकेत ने अभी तक 2 धागे। ये गेंद ऑन साइड में अलॉन्ग द कारपेट खेली जरूर है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश जो कि बड़ा रन बन सकता है। थ्रो थोड़ा सा पीछे रहा, डायरेक्ट थ्रो था तो ये मामला नजदीकी बन सकता था, लेकिन चलिए तेज रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और रफ्तार के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 गेंदें बची है, 36 रनों की आवश्यकता। 32 शायद बने संदेश स्कोरर। पहले ओवर में संदेश 7 आए थे, दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में 17 आए थे। तो मेरे ख्याल से 3 ओवर में 30 थे, अब ये 2 आ चुके, यानी कि टोटल 32। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर 31 दिख रहे थे, टोटल 32 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मैच अभी भी बैलेंस है। गेंदबाज तैयार होते हुए मोहन फड़के। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है, दूर बहुत है फील्डर, लेकिन इस मर्तबा तेज गेंद के नीचे दूसरे की कोशिश, इस बार थ्रो लाजवाब है, लेकिन ये मामला नजदीकी भी है। अपील की गई थी, थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। तो तीसरे अंपायर से हम गुजारिश करते हैं, आइए कमेटी मेंबर्स नितिन और रोहित जरूर चेक करेंगे कि ये खिलाड़ी आउट हो है या नहीं है। तो मेन अंपायर शैलेश भी आ चुके, बढ़िया फील्डिंग नजर आई।
तो अंपायर का इशारा, नॉट आउट, 2 रन कंप्लीट होंगे और इसी 2 रनों की मदद से मेरे ख्याल से टीम की रन संख्या बनती हुई 34 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 33 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। ये तीसरा अंपायर रेफर किया, थोड़ा सा थकान भी थी, वो लगातार दमछाक हो रही थी 2 रन लेने के लिए, तो अब चलिए थोड़ा सा समय भी मिल चुका है। लाजवाब गेंदबाजी मोहन, फील्डिंग भी बढ़िया, उसके साथ साथ बैटिंग भी बढ़िया नजर आती हुई संकेत के माध्यम से। आइटम और द विकेट से गेंदबाज तैयार होते हुए, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं हम खामोश अक्सर इस दुनिया में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये गेंद लगातार यॉर्कर, तीनों गेंदें उसी खिलाड़ी की तरफ जाती हुई, लेकिन इस बार हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि ये रन लेंगे। एक ही रन, 3 गेंदों में पिछली 5 रन आ चुके हैं और इसी 1 रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रन और गेंदों के बीच में फासला 9 गेंदें, 32 रनों की जरूरत। संकेत ने अपना काम तमाम किया है, क्या आदेश पांडव अपना काम तमाम कर पाएंगे? जिस बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल वो खिलाड़ी जाना जाता है, अभी तक एक भी कॉन्फिडेंस वाला शॉट्स इनके बल्ले से निकला नहीं है, लेकिन गेंदबाज जो है सागर, शुभम, मोहन बेहतरीन लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। 9 गेंदें बची है, 32 रनों की जरूरत थी। एक और लोवर फील्ड टॉस बॉल, मिड विकेट की तरफ फील्डिंग अच्छी, 1 बाउंस गेंद उठाए, फील्ड करे, वेरी गुड थ्रो। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। इस मुकाबले में मेरे ख्याल से संदेश जान डाली है टाइगर 11 देवर टीम ने, क्योंकि लगातार इनका जो फॉर्म में चल रहा है वो काफी खतरनाक फॉर्म चल रहा है। और यहां पर देखिए थोड़ी सी रोक लगाते हुए अब 8 गेंदें अंतिम, 31 रनों की जरूरत। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 67 रनों की बिल्कुल जरूरत है इस मुकाबले को, लेकिन इस बार बल्लेबाज होंगे आउट। संकेत बैक टू द पैविलियन। तो बल्लेबाज होंगे संकेत आउट, बचे कुछ ही उम्मीद थी, वो उम्मीद भी मात्र बाहर होती हुई। अब रन और गेंदों के बीच में फासला रहेगा अंतिम 7 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। 5 छक्के चाहिए इन 7 गेंदों में, तभी मुकाबला बनेगा। लेकिन ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, क्योंकि आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। देखेंगे अब यहाँ पर हवाई हल्ले खेलेंगे करेंगे बल्लेबाज कैलाश पाटिल, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए मेरे ख्याल से 1 ओवर तो जरूर फेंका। 1 ओवर में उन्होंने रन खर्च किए थे 4, 2 बड़ी सफलताएं, लेकिन अंतिम गेंदबाज संकेत को जबरदस्त मार मिली और संकेत को टोटल 21 रन ठोके अंतिम ओवर में, और वहां से जाकर एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया और उसी टारगेट का पीछा करते हुए आरओई स्पोर्ट्स 11 मोरबी टीम मुश्किल स्थिति में। लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था, 1 ही रन मिलेगा 1 के साथ। ओवर नंबर समाप्त हुआ, चौथा और 4 ओवर के खेल के समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 37। जीतने के लिए 6 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लई त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करी तो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा। धन्यवाद टीचे। तर या ठिकाणी विनंती असेल सुकापूर संघाचा संघनायक आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे, कारण हा सामना झाल्यानंतर त्वरित नाणेफेक केली जाणार आहे। तो गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज प्रेम वाघमारे को देख सकते हैं। ये चंदू और प्रेम साईप्रीत के नहीं है, वो देवत गांव के जरूर है, लेकिन वो कैमरामैन है, और ये प्रेम वाघमारे मेरे ख्याल से गेंदबाज है। तो चलिए लगातार 5 छक्के भागते हैं तो मुकाबले में कमबैक तो जरूर होगी, और मेरे ख्याल से राजेश पड़के साहब मोरबे, इनके ओर से 5000 का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा। 5 में चाहिए 6 में चाहिए 31, 5 छक्के दाग कर भी 1 रन तो बनाना जरूरी होगा। लेकिन देखेंगे कैलाश है इस सामने उतने ही ताकतवर गेंदबाज है प्रेम वाघमारे। राइट आर्म राउंड द विकेट से, माफ कीजिएगा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर गिरी, सटीक ठिकाने पर यह गेंद गिरी,
और सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। अब तो मुकाबला पूरी तरीके से खुल चुका है टाइगर 11 देवट टीम के लिए। तो हम गुजारिश करते हैं कि यह 11 स्टार सुकापुर टीम के कप्तान आइए। तो हमारे जय मस्कर दोस्त बबलिया, इनका भी शुभ आगमन हो चुका है। बबलिया, आपका भी हम स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। इनसाइड आउट मारने की कोशिश, फील्डर तैनात है, कोई गलती नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट और एक झटका आरओ स्पोर्ट्स 11 मोरबे टीम को। बाबा गुप्तची असली पहचान त्याची तलवार आहे निशान, बाबा गुप्तची असली पहचान त्याची तलवार आहे निशान, आहे बाबा गुप्तची शान धनंजय पाटील नेता महान, आहे कोपरोली गावची शान धनंजय पाटील नेता महान। धन्यवाद डीजे कोपरोली चिपले ग्रुप ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य और सुप्रसिद्ध बिल्डर एंड डेवलपर्स यानी कि धनंजय शेठ पाटिल कोपरोली, इनका ये सुमधुर संगीत जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को 2 व्हीलर बाइक आप बिल्कुल देख सकते हैं और उनका ये सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से आपने सुना। तो सुकापुर गांव के दमदार उद्योजक यानी कि हमारे संतोष यसके, पपन भाई खुटले, इनका भी हम स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य संदीप भाई मस्कर, आपका भी स्वागत है। हमारे बबलिया जयप्रकाश, आपका भी स्वागत करते हैं और हमारे रोहिदास सेठ पोपेटा, सुप्रसिद्ध बैलगाड़ा मालक, आपका भी स्वागत है। 4 गेंदों में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, लगभग 30 रनों की जरूरत है, 30 रन चाहिए। एक तरफा यह मुकाबला नजर आता हुआ, रनों को चेस करते हुए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई आरओ स्पोर्ट्स मोरबे टीम के सामने। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज समाधान नावड़ेकर खेलने के लिए तैयार, 6 नंबर के बल्लेबाज। डॉट बॉल की समाप्ति पूरी तरीके से वश में कर दिया है आरओ स्पोर्ट्स मोरबे टीम के बल्लेबाजों को। संकेत, एक बल्लेबाज अगर छोड़े ना तो किसी भी बल्लेबाज ने छक्का नहीं दागा, चौका नहीं दागा, क्योंकि संकेत के अकेले बल्लेबाज से छक्के 2 निकले, एक चौका निकला, बाकी के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। संकेत ने आखिरी ओवर में 21 रन दिए थे। शॉट तो बड़ा है इस बार, लेकिन सीधा जाएगा लॉन्ग ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग नजर आई और बल्लेबाज होंगे आउट। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल मिसाइल ग्रुप के सदस्य शैलेश पाटिल, इनको देख सकते हैं। मिसाइल ग्रुप मिसाइल बैल के मालक भी है, जो स्पीड किंग मेरे ख्याल से जाना जाता है। और जिस तरीके से इनका गाना सुनते हुए डीजे नितिन के माध्यम से, तो विनीत फड़के बल्लेबाजी के लिए लगभग मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है टाइगर 11 देवर टीम के पक्ष में। 37 ऑन स्कोर। क्या ये मेडन ओवर देखने को मिलेगा? लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज प्रेम वाघमारे की ओर से। 4 गेंदों में कोई रन नहीं दिया, 2 गेंदों का खेल बिल्कुल बचा हुआ है। चलिए, लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ खेला था, डीप में बेहतरीन फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। आदेश पांडव आप देख सकते हैं, इनएक्ट नंबर 3 नंबर की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। नेरी धुंधरे विभाग की एक समय की ये टॉप की टीम थी, लेकिन अप एंड डाउन आते हैं। चलिए, फॉर्म में जरूर आएगी, इसमें कहते हैं संदेह नहीं है। मुकाबला हुआ फिनिश और 1 ही रन आया। अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट है, बैट्समैन अंपायर नॉट आउट है। तो चलिए, इस ओवर में विकेट मिलेगा मेरे ख्याल से 2 और 1 रन दिया, कमाल की गेंदबाजी। और इसी के साथ मुकाबला जीता टाइगर 11 देवट टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आइए टॉस करने के लिए सागर तुरंत, क्योंकि आपका मुकाबला खेला जाएगा मेरे ख्याल से 11 स्टार सुकापुर टीम के खिलाफ। तो मैन ऑफ द मैच का हीरो जरूर बनेगा समाधान वाघमारे। 8 गेंदों में 26 रनों की शानदार पारी खेली और वो बने मैन ऑफ द मैच के हीरो। आइए समाधान और उनके कप्तान, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ज्यादा समय ना व्यतीत करें, क्योंकि आज एक टीम सुपर 6 यानी कि एक ट्रॉफी के लिए हमें क्वालिफाई कर